हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल करियर विथ ओम। और हम लोग पिछले पार्ट में, हम लोग पॉइंट की बात करें, पिछले पार्ट में हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ा और फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा। आज हम फिर पार्ट में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दिख रहा है ना? थोड़ा टेढ़ा हो गया। चलिए, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब तक हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे थे, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। ध्यान रखना, जो मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि एलटी की वैकेंसी जल्दी ही आने वाली है, तो इसमें नो डाउट कहीं ना कहीं जल्दी ही आने वाली है। थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, लेकिन आ जाना चाहिए निश्चित रूप से। तो एलटी की तैयारी, और टीजीटी भी आने वाली है। अब कब आ जाएगी टीजीटी की तो पूरी कंफर्म नहीं है, बट टीजीटी और पीजीटी इसमें भी आने वाली है, और एलटी आपकी जो जीआईसी है उसमें भी आने वाली है। तो चलते हैं हम, तब ये सबके लिए काम करेगा, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे एलटी जीआईसी का हो, इट डजंट मैटर। तो अब हम लोग, ये जो टाइटल कर रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब वर्तमान काल में, वर्तमान समय में काम का समाप्त होना प्रकट हो। जो कार्य वर्तमान समय, वर्तमान में ही हो और वर्तमान में काम समाप्त हो जाए, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट करते हैं। अब कहते हैं कुछ ऐसे शब्द जब हमारे यूज होंगे, कौन ऐसे शब्द हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट में ही यूज होंगे। ऐसा नहीं कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कर दें या फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट कर दें। तो प्रेजेंट परफेक्ट ही क्या, परफेक्ट की बात करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट में ही यूज होने वाले हैं, ना कि हम और किसी टेंस में यूज करेंगे। अब तक हम लोगों ने जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही यूज किया, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया। बट टुडे हम लोग ये देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट में कौन से ऐसे शब्द हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट में ही यूज होंगे। ओके, तो कम टू द पॉइंट। सो फार, अगर हम देखें तो सो फार मतलब अब तक। सो फार का मतलब हो गया अब तक। अब तक के लिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परफेक्ट की बात होगी। फिर अप टिल नाउ, अप टिल नाउ, अप टिल नाउ की बात करते हैं, अप टिल नाउ हो गया। या इवर की बात करते हैं, जो हमेशा की बात करता है, इवर, इवर लगा है तो वहां हो गया। या हम जस्ट रिसेंटली, जस्ट या रिसेंटली, रिसेंटली या लेटली, रिसेंटली हो या लेटली हो, इन सब का प्रयोग अगर सेंटेंस में हुआ है तो वी हैव टू यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे। ओके, ये ध्यान में रखना कि प्रेजेंट परफेक्ट में हम काम करेंगे। ये अगर वर्ड लगा हुआ है, चाहे अप टिल नाउ हो, चाहे सो फार हो, चाहे अब तक की भी है, अब तक की भी है, जस्ट तुरंत की बात करता है, रिसेंटली भी तुरंत की बात करता है, या लेटली की भी बात करता है, जो पॉजिटिव में होते हैं। एट की, एट भी प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, लेकिन वो निगेटिव सेंस में होता है। अब ये वाला हम बाद में बताएंगे, पहले ये हम प्रेजेंट परफेक्ट में जो यूज़ होने वाले शब्द हैं वो कैसे हम देखते हैं। सेंटेंस लिखा रहेगा, वो सही है कि गलत है ये आपको बताना होगा। जैसे हम कहें डिड यूर थिंक, डिड यू ever think, did you ever think of going abroad, going abroad, abroad। और देख रहे हैं हम कि यहाँ इवर का प्रयोग किया गया है, और जैसे ही इवर का प्रयोग किया गया तो तो यहाँ हम डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग नहीं होगा।
ओके, तो क्या होगा, इसमें हम परफेक्ट की बात करेंगे, अर्थात इसमें क्या लग जाएगा, हैव की बात करेंगे, हैव यू। अब ईवर की बात करेंगे, ईवर, और थिंग को हम किस में बदलेंगे, थॉट में बदलेंगे। हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो थॉट में बदलेंगे इसे, तो ये हो गया आपका थॉट। ओके, थॉट हो गया ऑफ गोइंग एब्रॉड। ये आपका अब सेंटेंस सही हुआ, अदरवाइज आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये आप ध्यान दीजिए। ओके, कि मतलब जब ये हमें ये सो फार मिल जाए, अप टिल नाउ मिल जाए, इवर का प्रयोग मिल जाए, जस्ट का, रिसेंटली का या लेटली का शब्द प्रयोग मिल जाए सेंटेंस में, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे, ना तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे, ना ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे, ना प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात करेंगे। ये हमेशा आपको ध्यान देना होगा। भरने के लिए आ जाएगा और दिमाग में नहीं आएगा कि हम पास्ट की बात करें कि परफेक्ट की बात करें। तो जैसे ही ये सिंबल आपका बता रहा है ईवर है, तो तुरंत जानिए कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करना है, चाहे जैसे एट एनी रेट। ओके, ये चीज़ें हो गई। और भी एक आध एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वी सेंट कॉल लेटर्स, वी सेंट कॉल लेटर्स, वी सेंट कॉल लेटर्स to many candidates, to many candidates, to many candidates। आप लोग हमारी रेटिंग नहीं समझ में आएगी तो बताइएगा कमेंट करके कहाँ रेटिंग नहीं समझ में आ रही है। तो रेटिंग वैसे सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग रेटिंग समझ लीजिए हमारी, या 2-4 दिन आप देखेंगे डेमो तो अपने आप हमारी रेटिंग को, हमारे शब्द को जो हम लिखता हूँ लेटर्स को, वो समझ जाओगे। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। वी सेंट कॉल लेटर्स, हमने भेजा टू मेनी कैंडिडेट्स, किसको, बहुत लोगों को। ओके, बट ओनली अ फ्यू, ओनली अ, उधर नहीं दिख रहा होगा, ओनली अ few, only a few had reported so far। देख रहे हैं हम लोगों ने so far का यूज कर दिया। ओके, सो फार का यूज हो गया है। अब हम देखेंगे, मान लीजिए इस तरह से नहीं दिया, अगर ऐसे कॉमन एरर के रूप में अगर इस तरह से दे दिया है, आपका इस तरह से दे दिया A B C नो एरर D, तो आप क्या करेंगे, यहाँ नो एरर लिख देगा, मान लीजिए नो एरर D। अब नो एरर ऑप्शन डी हो गया। अब इसमें बताएंगे कि वी सेंट का लेटर्स टू मेनी कैंडिडेट्स बट ओनली अ फ्यू हैड रिपोर्टेड सो फार। अब तक कुछ लोगों ने ही रिपोर्ट किया है, नॉट किया था। तो जैसे ही सो फार हम इस वर्ड को देखेंगे तो हमारे दिमाग में तुरंत ये बन जाना चाहिए कि सो फार लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हम करेंगे, ना कि प्रेजेंट पास्ट की बात करेंगे। अब इसमें हम लोगों को आप देख रहे हैं कि पास्ट की बात हम लोगों ने कर दिया है, देख रहे हैं ना, तो पास्ट की बात कर दिया, यहाँ हैड लगा दिया है, जबकि यहाँ हम हैड का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट की, और प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा इसका क्या प्रयोग हो जाएगा, हैव की बात होगी। बाकी सब ठीक है, लेकिन हैड का प्रयोग नहीं होगा, बिकॉज इन दिस सेंटेंस यूज दिस वर्ड सो फार, अब तक, जिसको हम कहते हैं अब तक। ओके, ये ध्यान रखना और ध्यान से पढ़िए, क्योंकि भरने के लिए भी आ सकता है। मान लीजिए कॉमन एरर नहीं आया, मान लीजिए यह कॉमन एरर का प्रयोग नहीं किया गया, सीधी सीधी सी बात है, और ये है ऐसे बना दिया, यहाँ डॉट डॉट कर दिया। ओके, डॉट डॉट कर दिया, इज का प्रयोग कर दिया, आर का प्रयोग कर दिया, हैड का प्रयोग कर दिया और हैव का प्रयोग कर दिया। तो आप क्या भरेंगे, ये आपका ये सिंबल बताएगा कि हमें क्या भरना है।
इस तरह का सेंटेंस आपके एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है और आता है। तो ये ध्यान रखिए, इसे हम लोग हल्के में मत समझें। क्यों? क्योंकि ये टेंस है और टेंशन दे जाएगा। इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ा जाए। या फिर से कहिए कि इस टेंस में अगर ये सो फार, अप टिल नाउ, नेवर, एवर, जस्ट, रिसेंटली या लेटली इस तरह का प्रयोग अगर हुआ है तो हम वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे और भी किसी भी टेंस की बात नहीं करेंगे कि पास्ट परफेक्ट की बात कर दें या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर दें या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर दें। यह बात नहीं होगी। ओके, आर यू गेटिंग? लेट अस गो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर हम लोग देखते हैं एट की बात हमने अभी बताया था। एट का अर्थ देखिए, एट तो दो में प्रयोग होता है। दोनों में कैसे दो में प्रयोग होता है? यह आपका एडवर्ब ऑफ टाइम का भी रूप लेता है और यह कंजंक्शन का भी रूप लेता है। और जब कंजंक्शन का रूप लेगा तो एट मीन्स होता है फिर भी। ये हम आप लोगों को टोटल इसीलिए बता रहे हैं, इसका अर्थ होता है फिर भी, जब ये कंजंक्शन में होगा। कब? जब ये कंजंक्शन में होगा। जो आल दो के साथ एट का प्रयोग किया जाता है, बट का प्रयोग नहीं किया जाता। तो एट का प्रयोग हम फिर भी के रूप में करेंगे तो ये कंजंक्शन के रूप में होगा। लेकिन जब हम एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में करेंगे, एडवर्ब में लेंगे, एट का अर्थ होता है अभी तक। अभी तक, इसका अर्थ होता है अभी तक या अभी भी, है ना? अभी तक या अभी भी। तो अभी तक ये हमेशा इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में निगेटिव में काम करेगा। प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव सेंटेंस में लगाया जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस में कभी नहीं आएगा। तो एट का प्रयोग ये जान लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट में निगेटिव फॉर्म में होता है, पॉजिटिव फॉर्म में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग एट के लिए कि एट का प्रयोग कैसे किया जाएगा। मैं लिखता हूं और आप लोग बताइए कमेंट करके कि हाँ कहाँ गलती हो रही है। बाकी गलती के बारे में तो मैंने बता ही दिया है। तो आप लोग देखिए, कहते हैं चंकी हैज़ नॉट एट, चंकी हैज़ नॉट एट रिसीव्ड, चंकी हैज़ नॉट एट रिसीव्ड, अभी तक रिसीव नहीं किया है। हम आपको सेंटेंस पूरा लिख रहे हैं और कहाँ गलती है ये बताना होगा आपको कि गलती कैसे हो रही है। सारी चीज़ें मैं लिखा हूँ, आपको ये बताना होगा कि कहाँ से। रिसीव द इंफॉर्मेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ किसका? ऑफ द पिकनिक। ओके, अब आप लोग बताइए कि कहाँ गलती है, हमें कहाँ गलती निकालना होगा। निगेटिव में होगा, मैंने निगेटिव में लिख दिया, और प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कर दिया। क्रिया थर्ड फॉर्म की होनी है, थर्ड फॉर्म भी कर दिया। तो क्या इस सीक्वेंस में हमारा सेंटेंस सही है? एनीबॉडी विल टेल, कमेंट करके बताएं। और देखते हैं कि ये कितने लोग बताते हैं कि सही क्या होगा, इसका जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होगा, ज़रा बताने की कोशिश करें हम। ट्राई लेवल बेस्ट, और मैं आप लोगों को तो बताऊंगा ही। 1 मिनट में आप लोग बताइए, तब हम बताते हैं कि कहाँ ये गलत है। तो ये ध्यान रखना, एट का अर्थ अभी तक या अभी भी होता है। ये हमेशा नेगेटिव में प्रयोग किया जाता है और वो भी प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, और किसी में नहीं होगा जब इसका अर्थ अभी तक या एडवर्ब में के रूप में किया जाएगा। जब ये एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में होगा तो हमेशा अभी तक, या इसे ऐसा, ये टाइम आप जानते हैं जब एडवर्ब ऑफ टाइम होगा तो एडवर्ब ऑफ टाइम कहाँ यूज होता है और कैसे यूज होता है, आप लोग ये बताइए, जल्दी से बताइए। तो हम लोग ये ध्यान रखें, जब एडवर्ब होता है, एडवर्ब को हमेशा हम सेंटेंस के अंत में लिखते हैं। एडवर्ब को हमेशा हम सेंटेंस के अंत में लिखते हैं। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इतने नीचे तक? तो बताइएगा कि हाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब जैसे हम कहें यहाँ कि चंकी हैज़ नॉट, यहाँ तक तो हम सही लिख रहे हैं कि चंकी हैज़ नॉट
क्या, रिसीव्ड। और रिसीव्ड की स्पेलिंग भी याद रखिए कि सी के बाद ई होता है, आई नहीं होता है। तो रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन, रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन, दिख रहा है ना लोगों को, इंफॉर्मेशन ऑफ द पिकनिक। ये ध्यान रखना, इस तरह से हम देखते हैं कि और क्या जो एट है, अभी तक तो यहाँ हैज नॉट एट दोनों एक साथ में था तीनों, लेकिन एडवर्ब का प्रयोग हम जानते हैं कि एडवर्ब टाइम है। एडवर्ब टाइम का प्रयोग हमेशा हम सेंटेंस के अंत में करते हैं, कभी भी बीच में नहीं होता है। सो दैट यू हैव टू यूज हियर एट। अब इसका अर्थ हो गया कि अभी तक। यहाँ जो हमारा हैज नॉट एट है गलत है, हमने पूरा सेंटेंस लिखा था, बस थोड़ा सा सीक्वेंस गलत किया था, बाकी और सारी चीज़ें सही हैं आपकी। मतलब इस तरह से अगर सेंटेंस आया तो गलत हो जाएगा, हमें एट अंत में ही लिखना होगा। अर्थात एट हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में प्रयोग किया जाएगा जब ये एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में होगा, और ये हमेशा नेगेटिव में होगा, पॉजिटिव में नहीं होगा। ये इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ा जाए, ये इतना क्लियर हो गया हो। अगर आप लोग लिख लिए हों तो मैं मिटाऊं, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और राइटिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए कि राइटिंग नहीं समझ में आ रही है आप सबको, वैसे समझ में आनी चाहिए। और आप लोग अब लग जाइए दिलो दिमाग से, क्योंकि अब नहीं लगेंगे तो अब आप लोगों की देरी हो जाएगी। ओके, ये ध्यान रखिए, एकदम लग जाइए, जिससे कि वैकेंसी आए तो हमें घबराहट ना हो, ये लगे कि हाँ हमने स्टार्ट कर दिया है। और जब आप स्टार्ट कर देंगे वैकेंसी के पहले तो आपको लगेगा हमने भाई कुछ काम कर दिया है, क्योंकि जब आप स्टार्ट कर देते हैं तो वैसे ही तुरंत पता चलता है कि हाँ आपने काम कुछ कर दिया है। ओके, तो ये ध्यान देना है। बाकी फिर हम लोग फिर चलते हैं दूसरी बार दूसरे तरह के कंस्ट्रक्शन में। ये तो हो गया एड की बात। फिर यदि जैसे वाक्य में देखते हैं, वाक्य में सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कुछ चीज़ें मैं छोड़ दे रहा हूँ, उसको ओरली में बता दे रहा हूँ, तो जो भी यहाँ छोड़ रहा हूँ वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। आप ये मत सोचिएगा कि ये तो बहुत शार्ट में बता दे रहे हैं, मैं टोटल आपको समझा के लिखा हूँ, और समझा के आप यहाँ आप समझ लीजिए और वहाँ भी पढ़ेंगे। जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, और फिर एक फार होता है, फार प्लस पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है, पीरियड ऑफ टाइम। ओके, मतलब सिंस लगा तो पॉइंट ऑफ टाइम, और पीरियड लगा तो आपका फार लगा तो पीरियड ऑफ टाइम। टेंस में आप जानते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या है और पीरियड ऑफ टाइम क्या है। तो पॉइंट ऑफ टाइम मतलब वो समय बिंदु है, और समय बिंदु कौन कौन हो सकता है कि जो कि पॉइंट की बात करता हो। तो जैसे आप समय बिंदु की बात अगर करते हैं, तो जैसे ही आप टाइम की बात करते हैं 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, इस तरह की बात करते हैं तो पॉइंट ऑफ टाइम है। ओके, या सुबह, दोपहर, शाम, रात, ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। इस तरह की बात अगर हो यूज़ कि सुबह से, शाम से, रात से, तो आपका सिंस का प्रयोग होगा, वहाँ फार का प्रयोग नहीं होगा। या नेम ऑफ द वीक्स, अगर सप्ताह के नाम है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो नेम ऑफ द वीक्स हो तो वहाँ भी हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग, क्योंकि नेम ऑफ द वीक है। सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, इसका प्रयोग करेंगे। और फिर सिंस किस में होगा, नेम ऑफ द मंथ, नेम ऑफ द वीक, नेम ऑफ द मंथ, नेम ऑफ द ईयर, इन सब के साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। मंथ में जून, जुलाई, अगस्त, तो सिंस जुलाई, सिंस जून, सिंस मई, सिंस अप्रैल, इस तरह का प्रयोग करेंगे। या फिर कुछ ऐसी घटनाएं हैं, जैसे हम कहें सिंस डेथ, सिंस बॉर्न, क्या है,
सिंस इंडिपेंडेंस, ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपका फिक्स हैं, फिक्स टाइम है आपका जब बर्थ हुआ होगा, या सिंस मैरिज की बात करें, सिंस डेथ की बात करें, सिंस बॉर्न की बात करें, तो ये भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। क्यों? क्योंकि बर्थ भी या डेथ भी या मैरिज भी कि कोई डेट समय सब फिक्स रहा होगा और तभी वहाँ भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आई कि नेम ऑफ द वीक, नेम ऑफ द ईयर और नेम ऑफ द मंथ। नेम ऑफ द ईयर का मतलब 2010, 2012, 2014, 2020, 2021, क्या सिंस 2021, 2021। ये हमें ध्यान देना है कि जब टाइम का नाम लिखा हो तो वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है। पीरियड में क्या होता है इसका उल्टा आप जान लीजिए। जैसे 1 बजे 2 बजे की बात आई तो हमने कहा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ये हो गया आपका। तो 1 घंटा 2 घंटा हुआ तो इसका मतलब हमें फार का प्रयोग करना है। 1 घंटा कोई हमारा पॉइंट नहीं बल्कि एक पीरियड होता है, लेकिन 1 बजे को हम पीरियड नहीं कहते हैं, पीरियड का अब हो गया। और जैसे आपका नेम ऑफ द वीक की बात आपने कहा था, तो नेम ऑफ द वीक की बात देखिए, ये यहाँ आप जब लिखे रहेगा तो जैसे क्लॉक लिखा रहेगा तो आप क्लॉक जान लीजिए कि पॉइंट ऑफ टाइम है, लेकिन जब आवर लिखा रहेगा तो ये पीरियड ऑफ टाइम है, ये ध्यान रखिएगा। तो पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम में अंतर। हाँ, नेम ऑफ द वीक की बात थी तो अब नेम ऑफ द वीक नहीं, ओनली वीक्स, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, तो वहाँ आप फार का प्रयोग करोगे। या नेम ऑफ द मंथ की बात थी, अब मंथ नहीं, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, ये आपका हुआ, तो वहाँ हम क्या प्रयोग करेंगे? फार का प्रयोग करेंगे। या हमने जो 2010, 11, 12, 21 की बात की थी, अब वहाँ नहीं, हम सीधा सीधा कहेंगे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो यहाँ हम फार का प्रयोग करेंगे। और लास्ट अगर आए या यस्टरडे अगर आए तो वहाँ हम सिंस यस्टरडे की बात करेंगे, सिंस लास्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट का फिर कोई लास्ट नहीं होता, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम होता है। लेकिन लास्ट के पहले यदि हम कहें कि पिछले 5 साल, पिछले 2 साल, पिछले 3 साल, तो वहाँ हम फार का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखना। अगर ओनली लास्ट यूज है तो हम वहाँ लास्ट क्या नाम है, सिंस का प्रयोग करेंगे, ना कि फार का प्रयोग करेंगे। लेकिन लास्ट के साथ अगर वो संख्या का प्रयोग किया गया है, चाहे जितनी भी संख्या हो, चाहे 1, 2 हो, पिछले 4 साल से, पिछले 2 साल से, पिछले 1 साल से, तो यहाँ हम फार का प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ओके, आर यू गेटिंग? लेट अस गो फर्दर। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इतनी बात हो गई, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड टाइम है क्या। अभी आप जैसे पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते, वैसे आप लोगों को मैं नोट्स तो प्रोवाइड ही करूँगा, वो सब लिखा रहेगा आपको, लेकिन यहाँ आप सुन लीजिए, कई बार सुन लीजिएगा, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिखा, एग्जाम्पल डायरेक्ट में लिखूंगा। तो सिंस मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है, फिर से रिवीजन हो जाए, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है जैसे हम क्लॉक लिखा रहेगा, नेम ऑफ द वीक लिखा रहेगा, या नेम ऑफ द ईयर लिखा रहेगा, नेम ऑफ द मंथ लिखा रहेगा, चाहे यस्टरडे हो, चाहे वो लास्ट हो, इन सब के साथ सिंस का प्रयोग करते हैं। ओके, और फार इसी का एकदम उल्टा, घंटा, मिनट, सेकंड, इस तरह की बातें अगर करेगा तो वो वहाँ फार का प्रयोग होगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि अगर ये सेंटेंस में सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम और सिंस प्लस फार प्लस पीरियड ऑफ टाइम ये आपका लिखा हो, तो वाक्य में कोई वाक्य में कोई वर्ब ना हो, ये रहे सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम हो और फार प्लस पीरियड ऑफ टाइम हो, लेकिन वर्ब का प्रयोग ना हो, कोई वर्ब ना लगा हो। ओके, पॉइंट ऑफ टाइम भी हो, पीरियड ऑफ टाइम हो, फार और सिंस का प्रयोग हो, लेकिन वर्ब का प्रयोग ना हुआ हो, जो मेन वर्ब लगाई जाती है वो वर्ब का प्रयोग ना हुआ हो, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? अगर वर्ब नहीं है तो आप ये जान लीजिए कि वहाँ हम बीन का प्रयोग कर देते हैं। अगर वर्ब नहीं लगा है तो हैज़ और हैव, इतना तो हम करेंगे ही, हैज़ और हैव प्लस बीन का प्रयोग कर देंगे। अगर आगे मेन वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है तो, अगर हुआ है तो बीन नहीं करेंगे, बाकी अगर नहीं हुआ है तो बीन आपका वर्ब का काम कर देगा पूरा, कि वहाँ होने से मतलब है, टू बी फॉर्म हम यूज कर देंगे बीन। ओके, क्योंकि परफेक्शन के साथ जब हम लगाते हैं तो बीन लगाते हैं, ना कि बींग लगाएंगे, ना बी लगाएंगे। ओके, अब हम लोग सेंटेंस पे चलते हैं कि सेंटेंस अगर इस तरह से हो, जैसे हम कहें फॉर एजेस, फॉर एजेस, फॉर एजेस, युगों से, एजेस मतलब युगों से,
इंडिया इज अ चैंपियन, इंडिया इज अ चैंपियन, इंडिया क्या चैंपियन रहे। अब देखिए एक सेंटेंस कहाँ गलत होने जा रहा है, आप लोग ध्यान देते रहिए और बताइए कमेंट करके कि गलत मैं कहाँ लिखने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं सही आपको चैंपियन ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस, ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस। ओके, ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस मतलब शांति और अहिंसा के लोग पुजारी रहे युगों युगों से। हमारा देश, हमारा जो भारत देश है, हमारे जो इंडिया है, वो अहिंसा और शांति का प्रतीक है, इसमें चैंपियन रहा है युगों से, बहुत समय से। अब इसमें हम क्या है, हमारा सेंटेंस सही है? ये लोग जान रहे हो कि हमारा सेंटेंस सही कि फॉर एजेस इंडिया इज अ चैंपियन ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस। यहाँ देखिए फॉर एजेस की बात हुई है ना, फॉर का प्रयोग हुआ है ना, यहाँ एजेस था क्यों? क्योंकि यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बल्कि पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग जब हम फॉर का प्रयोग करते हैं तो ये ध्यान दें हम कि अब हम क्या करेंगे, ये तो है ही है, लेकिन हम किसका प्रयोग करेंगे? आगे वर्ब नहीं है, क्योंकि चैंपियन को ये वर्ब तो है नहीं, वर्ब होता तो कोई बात नहीं थी, ये तो हैज़ हैव लग जाता, लेकिन यहाँ हम लोगों का वर्ब नहीं है, अर्थात हम इसको क्या कहेंगे, फॉर एजेस। जिसके समझ में ना आए कमेंट करके बताएगा कि हाँ मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मैं सब आप लोगों को बताऊंगा। इंडिया जो हमारा भारत देश, इंडिया इज लगा हुआ है, यही हमें काट देना है, इज का प्रयोग नहीं करना है बल्कि परफेक्ट की बात करनी है। इंडिया हैज़ बीन चैंपियन, इंडिया हैज़ बीन चैंपियन ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस, ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस। ओके, अब बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं? अगर फॉर एजेस मतलब फॉर प्लस पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम या सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम इसका प्रयोग किया गया हो, या हम कहें सिंस इंडिपेंडेंस, यहाँ सिंस लगा के इंडिपेंडेंस लगा देते तो हमारा ये हो जाता। तो ऐसे प्रयोग में हम इनका प्रयोग करेंगे किसका? एक तो हैज़ के बाद या हैव के बाद जैसा सब्जेक्ट होगा हम बीन का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आगे वर्ब नहीं है। तो इस तरह का सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी पहुंच सकता है और सेंटेंस कंप्लीशन में भी पहुंच सकता है। एक चीज़ और इससे रिलेट है, यहाँ तो वर्ब नहीं रही इसलिए अब फिर हमें देखना है कि अगर यही चीज़ लिखा हो पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, ओके, यही चीज़ हो, यहाँ वर्ब हो, इससे कोई मतलब नहीं है, वर्ब भी हो, मतलब सिंस पॉइंट ऑफ टाइम हो और फॉर पीरियड ऑफ टाइम हो, ये दोनों लगा हो, ये ध्यान रखना है, और टाइम लगा हो और दिया हुआ काम इस वक्त न चल रहा हो, ये भी लगा हो, दोनों में से कोई एक लगा रहेगा, चाहे पॉइंट ऑफ टाइम लगा रहेगा चाहे पीरियड ऑफ टाइम लगा रहेगा, लेकिन इसमें से ये न दिया हो कि अब अभी काम चल रहा है, काम समाप्त हो गया है पहले ही। तो ये ध्यान रखना है कि ये भी रहे और काम समाप्त हुआ हो, मतलब वो अभी इस समय काम नहीं चल रहा है, ये समय हो चुका था। मतलब अगर इस तरह से पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम लगा हो और दिया हुआ काम इस वक्त न चल रहा हो तो वर्ब जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में प्रयोग किया जाएगा, ना कि किसी और में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में ही किया जाएगा, कंटिन्यूटी की बात नहीं होगी। जैसे हम कहें इंडिया फेस्ड, इंडिया फेस्ड, इंडिया सामना कर रही क्या है, इंडिया फेस्ड 4 फॉरेन
countries, 4 foreign countries. इंडिया फेस्ड 4 फॉरेन कंट्रीज, मतलब सामना करती रही 4 फॉरेन 4 कंट्रीज को। और कब से? अटैक्स सिंस इंडिपेंडेंस, अटैक्स सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस, ये ध्यान रखना। एक तो सिंस का प्रयोग हो गया है, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। एक तो आपने देखा कि पॉइंट ऑफ टाइम लगा हो या पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग किया गया हो, तो हम क्या करते हैं? हैज़, हैव और प्लस बीन का प्रयोग करते हैं। कब? जब वर्ब नहीं होती है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि वर्ब की बात हुई है, फेस्ड क्या है? वर्ब ही है। तो वर्ब की बात हो रही, इससे नहीं मतलब है, ये है कि काम इस समय नहीं चल रहा है, जिस समय का था वो चल चुका था, तो वहाँ के लिए हम भी प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। और सिंस फार लगा ही लगा है, यहाँ सिंस का प्रयोग लगा है। अब यहाँ हमें कहाँ गलती है ये ज़रा बताइए, क्योंकि ये पास्ट टेंस को सिंबल बना रहा है, जबकि यहाँ सिंस की बात हो रही है। और जब सिंस लगा है तो हम पास्ट में कैसे प्रयोग करेंगे? यहाँ फेस्ड सिर्फ लगा हुआ है, तो हम इसका प्रयोग किस में कर देंगे? ज़रा जल्दी से बताइए कमेंट करके, तब हम आगे बढ़ें। और प्रेजेंट परफेक्ट आज हम पूरी तरह समझ लेंगे। नहीं समझ में आएगा फिर से मैं बता दूंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या क्या हमें यूज करना है और कैसे यूज करना है, ये ध्यान में रख लीजिए, हल्के में मत लीजिएगा। अदरवाइज यही गलती आप टेंस से करके आते हैं, तो कहते हो कि हमें टेंस आता है, लेकिन टेंस आता हो चाहे ना आता हो, इसे रिवीजन में ज़रूर ले लीजिए कि अगर इस तरह से कि सिंस पॉइंट ऑफ टाइम हो, फॉर पीरियड ऑफ टाइम हो, वर्ब ना हो, तो बीन का प्रयोग, कहीं भी सेंटेंस हो अगर वर्ब नहीं आया है, मेन वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है, तो बीन का प्रयोग कर देंगे। हैज़ बीन या हैव बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और इसमें जो देखिए फॉर एग्जाम्पल, इसमें जो आपका हुआ इंडिया फेस्ड, पास्ट टेंस की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पास्ट टेंस नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सिंस इज द सिंबल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, पास्ट पर हैड का प्रयोग है, तो सिंस जो है आपका यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट की क्या है? इंडिया, मतलब इंडिया हैज फेस्ड। अब यहाँ हो गया इंडिया हैज फेस्ड 4 फॉरेन कंट्रीज, 4 फॉरेन कंट्रीज अटैक्स सिंस इंडिपेंडेंस, सिंस इंडिपेंडेंस। अब आप लोगों ने समझा कि क्या किया गया कि इंडिया हैज फेस्ड, यहाँ सिर्फ फेस्ड का प्रयोग हुआ था, तो पास्ट टेंस का प्रयोग नहीं करना है किसी भी कीमत पर, यदि हम यहाँ सिंस का प्रयोग कर रहे हैं। तो कंजंक्शन ऑफ टाइम की बात है तो उसके साथ हम क्रिया सेकंड फॉर्म की लगाते हैं, लेकिन यहाँ हमें कंजंक्शन ऑफ टाइम की बात नहीं हो रही है, यहाँ एडवर्ब ऑफ टाइम की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे, ना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। ओके, इतनी बात समझ में आई हो तो बता दीजिए कमेंट करके, और ना समझ में आई हो तो बताइए, सब हल होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट आज समाप्त हुआ। कल पार्ट में हम लोग प्रेजेंट क्या नाम है कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे, कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे, फिर हम लोग फ्यूचर में चलेंगे, फ्यूचर की बात करेंगे। मतलब टेंस से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और गारंटी देता हूँ ध्यान से अगर आप ध्यान सुनेंगे और इसको लिख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो टेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। और इससे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, मैं आप लोगों को एक्सरसाइज कराऊंगा कम से कम 100-150 एक्सरसाइज अगर आपके इससे हो जाएगी तो निश्चित रूप से आपको टेंस से कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अब कल के पार्ट में हम लोग देखते हैं